प्यारे बच्चों, आज की कार्यपत्रक नंबर 25 विषय है हिंदी। प्यारे बच्चों, क्या आपने कभी किसी समारोह जैसे जन्मदिन, पिकनिक आदि का आयोजन किया है? आप जानते ही होंगे कि ऐसे ही किसी समारोह के आयोजन हेतु योजना बनाना और तैयारी करनी पड़ती है। योजना यानी प्लान करना। समारोह के लिए क्या क्या सामान चाहिए, कितनी मात्रा में चाहिए, कितना व्यय यानी कितना खर्चा होगा आदि, इसका अनुमान भी लगाना पड़ता है। अनुमान यानी आइडिया भी लगाना पड़ता है। इसी प्रकार दक्षिण अफ्रीका से लौटकर गांधी जी ने अहमदाबाद में एक आश्रम की स्थापना की। उसके प्रारंभिक सदस्यों तथा सामान आदि का विवरण हमें आश्रम का अनुमानित व्यय नामक पाठ में मिलता है। आइए पाठ से लिए गए इस गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देकर जानें कि हमने क्या सीखा। सीधे हाथ में जो चित्र है वो हमारे मोहनदास करमचंद गांधी जी का है, जिन्हें आप जानते हैं, जिन्हें आप बापू कहकर पुकारते हैं, जिनका जन्मदिन 2 अक्टूबर को आता है, जिसे हम गांधी जयंती के रूप में एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं। आरंभ में संस्था यानी आश्रम में 40 लोग होंगे। कुछ समय में इस संख्या के 50 हो जाने की संभावना है। हर महीने औसतन 10 अतिथियों के आने की संभावना है। अतिथि यानी मेहमान। इनमें 3 या 5 सपरिवार होंगे यानी अपने परिवार के साथ होंगे। इसीलिए स्थान की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि परिवार वाले लोग अलग रह सकें और शेष एक साथ। इसको ध्यान में रखते हुए 3 रसोई घर हों और मकान कुल 50,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल में बने तो सब लोगों के लायक जगह हो जाएगी। इसके अलावा 3,000 पुस्तकें रखने लायक पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी और अलमारियां होनी चाहिए। कम से कम 5 एकड़ ज़मीन जिसमें कम से कम 30 लोग काम कर सकें। इतनी खेती की औजार चाहिए। इनमें कुदालियों, फावड़ों और खुरपों की ज़रूरत होगी। बेटा, ये कुदाली, फावड़े और खुरपे जो होते हैं वो खेती के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ औजार हैं। चलिए आइए प्रश्नों पर गौर फरमाते हैं। पहला प्रश्न, चित्र देखकर बताइए कि ये कौन है। अरे वाह, चित्र देखकर बता दीजिए अब फटाफट से ये कौन है। ये हमारे मोहनदास करमचंद गांधी जी यानी हमारे प्यारे बापू जी हैं। प्रश्न 2, इतनी तैयारियां किस लिए की जा रही थी? इसलिए तैयारियां इतनी सारी आश्रम में आने वाले लोगों के लिए की जा रही थी ताकि उन्हें किसी प्रकार की अव्यवस्था महसूस ना हो। प्रश्न 3, हर महीने औसतन कितने अतिथियों के आने की संभावना थी? हर महीने औसतन 3 या 5 सपरिवार आने की संभावना हुआ करती थी। प्रश्न 4, सपरिवार आने वाले अतिथियों के लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए? सपरिवार वालों के लिए एक अलग कमरे की व्यवस्था होनी चाहिए। प्रश्न 5, एक गतिविधि यानी एक एक्टिविटी है। क्या आपने कभी अथवा बागवानी से संबंधित कार्य किया है यानी बगीचे में कोई काम किया है अथवा किसी को खेती करते हुए देखा है? इस आधार पर बताइए कि खेती करने के लिए कौन कौन से औजार चाहिए। जैसा कि ऊपर बताया गया है, खेती करने के लिए कुदाली, फावड़े, खुरपी, ये सब औजार चाहिए। आशा करती हूँ आपको ये कार्यपत्रक समझ में आ गया होगा। कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी कैप संदेश। 2 गज अथवा 6 फीट की जरूरी शारीरिक दूरी का पालन करें। अपने व अपने परिवार की कोरोना से रक्षा करें। धन्यवाद।